जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे उपाय पर बात करने वाला हूँ जो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। काफ़ी प्रयास, और क्योंकि मैं गोवर्धन से बहुत एसोसिएटेड हूँ, बार बार जाता रहता हूँ, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं, उनके सम्मेलन होते हैं। तो वहाँ पर जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों पर अप्लाई किया और जिसमें मुझे कामयाबी मिली, तो मैंने सोचा क्यों न मैं आप सभी लोगों के साथ इसको शेयर करूं। श्री गोवर्धन परिक्रमा, मंगल ग्रह का, यदि किसी का मंगल ग्रह कंबस्टेड है या अच्छी हालत में नहीं है, जिसे हम एफ्लिक्टेड बोलेंगे, तो मंगल ग्रह को उबारने का एकमात्र तरीका है। बाकी जितने भी तरीके बताए जाते हैं वो कामयाब है या नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। मगर मैं आपको जो मंगल ग्रह का उपाय बता रहा हूँ वो 100% एप्लीकेबल है। मैंने कितनी ही कुंडलियों पर कितने ही लोगों से इसको आजमाया और उसके बाद मैंने इसको शेयर करने की का डिसाइड किया। तो आज मैं एक यहाँ पर आपको एक कथा सुनाऊंगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप इस कथा को अंत तक सुने। एज ए कथा भी आप सुन सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा क्यों मैंने मंगल ग्रह को यहाँ पर, गोवर्धन परिक्रमा को मंगल ग्रह का उपाय मैं बता रहा हूँ। मंगल ग्रह को आपको मालूम है धरती पुत्र कहा जाता है। और धरती की जब हम बात करते हैं तो धरती के अंदर नदी, नाले, पहाड़, ये सब धरती पुत्र हैं। आपके जितने भी पहाड़ हैं वो भी धरती पुत्र हैं, और नदी नाले जितने भी हैं वो सब धरती पुत्र हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत मंगल ग्रह के भाई हैं। गोवर्धन पर्वत मंगल ग्रह के भाई हैं। जैसे हम किसी भी भाई को खुश करने के लिए मंगल ग्रह की पूजा करते हैं, मंगल ग्रह आपके भाई का कारक है, उसी तरीके से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से मंगल ग्रह खुश होते हैं। अब गोवर्धन पर्वत कितना पवित्र है और उसका मंगल से मैंने आपको कनेक्शन बताया, उसकी मैं एक कथा आपको बताता हूं। आपको मालूम है कि जब भगवान श्री राम जब सेतु बना रहे थे, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, जब उन्हें खबर मिल चुकी थी कि माता सीता श्रीलंका या लंका के अंदर कैद हैं, तो यह डिसाइड किया गया। आपको मालूम है 400 योजन का वहां पर एक समुद्र था। तो उस समुद्र को पार करने के लिए वानर सेना में नल और नील नाम के दो वानर थे, और वो जिस भी पत्थर को डालते थे वो पानी के ऊपर तैरता था। मगर उस जगह पर इतने पत्थर नहीं थे कि 400 योजन का समुद्र बना सके। तो भगवान श्री राम ने वानर सेना से कहा कि आप सभी वानर इधर उधर फैल जाइए चारों तरफ, और जहां से जो भी पहाड़ लेकर आ सकता है, वहां की भौगोलिक स्थिति को खराब किए हुए वो सब पहाड़ लेकर आए। तो सभी लोग दूर दूर तक जाने लगे इधर उधर से, और वहां पर वो पहाड़, पत्थर, शिला, चट्टान, जो भी उनके कैपेबिलिटी थी, जो भी उनकी ताकत थी, उतना वो उठा उठाकर लाने लगे। दूर के क्षेत्रों से लाने की जिम्मेवारी जो वीर वानर थे उनको दी गई, और हनुमान जी को हिमालय पर्वत के पास से पहाड़ लेकर आने की जिम्मेदारी दी गई। वो लाते रहे, ले जाते रहे, और आखिर में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वहां पर पत्थरों का ढेर लग गया, और पूरा सेतु बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहां पर पत्थर एकत्रित हो गए और निकलने बढ़ने का रास्ता तक रुक गया। तो प्रभु श्री राम के कहने पर जामवंत जी ने एक मैसेज भिजवाया सभी को कि जो लोग जहां पर हैं वो उन पहाड़ों को, पत्थरों को, जिनको भी लेकर आ रहे हैं, वो वहीं पर छोड़ के आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची है और रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा। हनुमान जी के पास भी ये मैसेज पहुंचा। उस समय पर क्या होता था, यदि एक फल भी ग्रहण करना है, एक पत्ती भी तोड़नी है, तो उस टाइम का ऐसे संस्कार थे कि वो एक पेड़ से परमिशन लेते थे, पौधे से रिक्वेस्ट करते थे कि मैं आपका ये फल ग्रहण करना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए, और वो जब इजाजत देता था तब उसे ग्रहण करते थे। हनुमान जी जब हिमालय पर्वत पहुंचे, उन्होंने जिस पहाड़ को लेकर जाना था
तो उन्होंने उस पहाड़ से रिक्वेस्ट की कि हे पहाड़ राज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले जाना चाहता हूं। प्रभु श्री राम एक सेतु बना रहे हैं, उसमें आपकी आवश्यकता है। तो वो पर्वत कहते हैं कि भाई मुझे उससे क्या फायदा है, प्रभु राम सेतु बनवा रहे हैं, उससे मुझे क्या फायदा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, आपको प्रभु श्री राम स्वयं विष्णु के दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि हजारों साल की तपस्याओं के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते। और आप प्रभु काज में भागी होंगे, भागीदार बनेंगे। इससे आपका एक जन्म सफल हो जाएगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा उन्होंने वादा किया उस पर्वत से, और वो पर्वत हनुमान जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मगर जब रास्ते में पहुंचे और हनुमान जी, तो उनके पास ये सूचना आई कि जो जो चीज लेकर आ रहा है उसे वो वहीं छोड़ दे। अब हनुमान जी परेशान हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम के पास मैसेज भिजवाया, संदेश भिजवाया कि हे प्रभु, मैंने तो ये पर्वत को वादा किया है कि मैं आपसे आपके दर्शन करवाऊंगा, और यदि मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो मेरी भक्ति में कमी आएगी और मैं बदनाम होऊंगा, तो उससे आप बदनाम होंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप उस पर्वतराज को कहिए कि वो अभी यहीं विराजमान हो, और मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण की तरह जन्म लूंगा, तब मैं उन्हें जरूर दर्शन दूंगा। हनुमान जी ने पर्वतराज से रिक्वेस्ट की और उनसे कहा कि आप यहीं पे विराजमान होइए। प्रभु श्री राम जब द्वापर में श्री कृष्ण की तरह दर्शन करेंगे, तो आप कृष्ण की तरह जन्म लेंगे, तो आपके दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे। तो प्रभु श्री राम के कहने पर हनुमान जी ने उस पर्वत को वहीं पर छोड़ दिया। वो पर्वत था गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन में मथुरा के पास उस पर्वत को हनुमान जी ने छोड़ दिया था। प्रभु श्री राम के कहने पर सेतु बन गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद वो पर्वत वहां पर इंतजार करता रहा। देखिए, उस पर्वत का एसोसिएशन हो गया हनुमान जी के साथ, उस पर्वत का एसोसिएशन हो गया श्री राम के साथ। इसके बाद जैसे कि ज्यादातर लोगों को ये कहानी मालूम है, यहाँ तक की कहानी कम लोगों को पता है कि इसके बाद आपको मालूम है द्वापर में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, इंद्र को घमंड हो गया और इंद्र ने बहुत तेज बारिश की, तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए, उस एरिया के जितने भी लोग थे उन सभी की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, ये आप सबको पता है। और उस पर्वत के नीचे वहां के सारा गोधन जितने भी लोग थे सब नीचे उसकी बारिश से बचे, और इस तरीके से उन्होंने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा। और तभी से वहां पर उनका एक मंदिर स्थापित किया गया, और जिसे हम गिरिराज भगवान कहते हैं। गिरिराज भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि गोवर्धन पर्वत पर विराजमान है। तो गोवर्धन पर्वत एक तरीके से मंगल के भाई हुए, क्योंकि वो धरती पुत्र थे। धरती पे जो भी चीज बनी होती है वो सब धरती पुत्र हैं, और मंगल भी धरती पुत्र हैं। तो गोवर्धन पर्वत की जब भी हम पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा में एक परिक्रमा लगाई जाती है वहां पर, जो करीब करीब 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोसी परिक्रमा उसे हम बोलते हैं। वहां पर गोधन की पूजा होती है गोवर्धन में। तो गोवर्धन का मतलब गोधन से ही है, वो गोबर से नहीं है। गोधन की पूजा होती है, उसको हम गोवर्धन बोलते हैं। वहां पे श्री गिरिराज भगवान का एक मंदिर है। तो जो भी नेटिव वहां पर जाकर, जातक जो भी जाकर वहां पर परिक्रमा लगाते हैं, उन सभी जातकों की आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब जमीन से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, मंगल भगवान जो भी देते हैं, मंगल ग्रह जो भी कार्य करते हैं, उनसे रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जिन भी लोगों का मंगल यदि कंबस्टेड है या वो एफ्लिक्टेड है, मंगल की वजह से वो परेशान है, सही प्लेस नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता, उसे शांत करना है और उसे खुश करना है, तो आप गिरिराज जी भगवान के दर्शन करिए रेगुलर इंटरवल पर। महीने 2 महीने में 3 महीने में आप जाते रहिए। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो तो कभी भी जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से वीकली जाते हैं। वहां पर राधा रानी का मंदिर भी है,
गिरिराज जी का भी मंदिर है, द्वारकेश जी का भी मंदिर है, मगर मंगल ग्रह की शांति के लिए पर्टिकुलरली आप गिरिराज जी के दर्शन करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें, तो आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाई देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने जो भी जातक उनके पास आते हैं उन्हें ये सलाह दें, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं, आप ये सत्य मान लीजिए कि उनको पॉजिटिव परिणाम जरूर मिलेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा, और आपको इसमें जो भी कमियां लगी हैं तो उन्हें भी आप उजागर कीजिए, जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप सभी लोगों का हनुमान जी की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।